भारत रहस्यमय और चमत्कारी मंदिरों की भूमि है। यहाँ हर मंदिर की अपनी अनोखी मान्यता और परंपराएं हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अपने अद्भुत चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसा ही एक मंदिर है जहाँ बलि चढ़ाने के बाद भी बकरा जीवित हो जाता है। यह मंदिर सदियों से भक्तों के लिए आस्था और चमत्कार का केंद्र बना हुआ है। सदियों पुराना इस मंदिर के बारे में शायद ही आपको पता हो। एक ऐसा मंदिर जो काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ इन सारे मंदिरों से भी पुराना है। कैमूर बिहार के इस मंदिर को गूगल ने दुनिया का सबसे पुराना मंदिर बताया गया है। मुंडेश्वरी मंदिर दुनिया का पहला और इकलौता मंदिर है जहां रखेन बलिदान दिया जाता है। इस मंदिर का इतिहास आज भी एक राज है। मंदिर कितना पुराना है ये कोई नहीं जानता, मगर ऐसा कहते हैं कि इंग्लैंड के दो पेंटर थॉमस और विलियम डैनियल जब भारत के दौरे पर बिहार आए थे तो उन्होंने सबसे पहले इस मंदिर का पहला पेंटिंग पब्लिश किया था। पौराणिक कथाओं के माने यज्ञ हवन आदि करने के बाद देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि का रास्ता चुनते थे, जो आज हम आपको इससे जुड़ा कुछ बताने वाले हैं, जिसे सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। पर आप सब ने ऐसा कई मंदिरों के बारे में सुना ही होगा कि जहां जानवरों की बलि दी जाती है, लेकिन आपने कभी ये सुना है कि पशु की बलि दी जाए लेकिन उसकी खून की एक बूंद भी ना बहे। मुंडेश्वरी मंदिर जहां कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है, जहां प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पशु की बलि देने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दंग करने वाली बात तो यह है कि यहाँ दंग कर देने वाली बात यह है कि बकरे की बलि देने के बाद भी उसके शरीर से खून का एक बूंद भी नहीं निकलता। पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के अनुसार इस मंदिर को शक्तिपीठ भी कहते हैं, जिसके बारे में कई बातें प्रचलित हैं, जिसके बारे में अब तक कोई नहीं जान पाया। यहाँ बिना रक्त बहाए बकरे की बलि तो दी जाती है और 5 मुख वाले भगवान शंकर की प्राचीन मूर्ति की जो दिन में 3 बार रंग बदलती है। पहाड़ों पर मौजूद माता के मंदिर पर पहुंचने के लिए लगभग 608 फीट की ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है। कुछ ऐतिहासिककारों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ पूजा अर्चना की थी और माता से आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके अलावा किंवदंतियों के अनुसार मंदिर को आदि गुरु शंकराचार्य के समय का भी बताया जाता है, जिन्होंने देश भर में शक्ति उपासना को पुनः जागृत किया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह और भी दिलचस्प होता है। जैसे कुछ शोधकर्ताओं के कारण यह है कि सतही पे चोट लगना, यानी बकरे को हल्का सा कट लगा करके कुछ समय के लिए वो बेहोश हो जाता है, और जैसे बीपी हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से भी कुछ जानवरों को अचानक दर्द या भय के कारण अस्थायी रूप से वो अचेत हो जाते हैं, यानी कि बेहोश हो जाते हैं। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि कुछ लोग मंदिरों की ऊर्जा और विशेष पूजा पद्धति के कारण भी यह संभव होता है। यह मंदिर प्राचीन होने के साथ साथ बेहद धार्मिक भी है। कहते हैं कि इस मंदिर में माता के स्थापित होने की कहानी भी बड़ी रोचक है। मान्यता के अनुसार इस इलाके में चंड और मुंड नाम के 2 असुर रहते थे, जो लोगों को प्रताड़ित करते थे, जिनकी पुकार सुन माता भवानी पृथ्वी पर आई थी और इनका वध करने के लिए जब यहाँ पहुँची तो सबसे पहले चंड का वध किया। उसके निधन के बाद मुंड युद्ध करते हुए इस पहाड़ी पर छिप गया था, लेकिन माता इस पहाड़ी पर पहुंचकर मुंड का भी वध कर दिया था। इसी के बाद से ही यह जगह मुंडेश्वरी माता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह मंदिर आस्था और चमत्कार का अद्भुत संगम है, जहां एक ओर यह माता के चमत्कारों को दिखाता है तो वहीं दूसरी ओर यह वैज्ञानिक शोध के लिए भी एक रहस्यमयी विषय बना हुआ है। श्रद्धालु इसे देवी का आशीर्वाद मानते हैं और यहां आकर माता का दर्शन करके स्वयं को धन्य मानते हैं। अगर आप इस मंदिर की यात्रा करें तो न केवल आपको आध्यात्मिक शांति मिलेगी, बल्कि आप एक ऐसे रहस्य से भी रूबरू होंगे जो सदियों से लोगों को आश्चर्यचकित करता हुआ आ रहा है। जय माता दी।